अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे प्लांट्स की बात करेंगे जिनकी कटिंग को ग्रो किया जाए तो वो इंतहाई आसानी से ग्रो हो जाती हैं और इन्हें आप जब चाहें आसानी से ग्रो भी कर सकते हैं। सिर्फ साल में 1-2 महीना ऐसा होता है, वो भी विंटर्स का, जब इनकी ग्रोथ पे थोड़ा-सा असर पड़ता है और ये इनकी कटिंग जो है वो सर्वाइव नहीं होती। लेकिन बाकी तमाम साल ही इनकी कटिंग को हम जब चाहें ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे 10 प्लांट्स जिनकी कटिंग को हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो बिगनर्स हों, वो भी आसानी से इन्हें लगा सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले जिस प्लांट को मैंने रखा है वो है पर्पल हार्ट वाइन। आमतौर पे हम लोग समझते हैं कि सिर्फ मनी प्लांट की ही कटिंग ऐसी होती है कि जिसे हम जैसे चाहें लगाएं तो सर्वाइव कर जाती है, लेकिन मेरे नज़दीक पर्पल हार्ट वाइन एक ऐसा प्लांट है कि जिसकी कटिंग को हम जैसे चाहें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी कटिंग लेकर हम मिट्टी में लगा दें, छोटी से छोटी कटिंग भी, तो वो भी आसानी से ग्रो कर जाती है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट भी है। इस पे बहुत खूबसूरत पिंक शेड में फ्लावर्स आते हैं। चाहे तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे बेल की तरह भी लगा सकते हैं और इसका कलर बेहद खूबसूरत, जो कि खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। आप इसे सारा साल ही तकरीबन कटिंग से लगा सकते हैं और मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पर्पल हार्ट वाइन की कटिंग लगाई गई हो और वो कामयाब ना हुई हो। तो कटिंग के थ्रू आसानी से ग्रो करने वाला सबसे पहला प्लांट पर्पल हार्ट वाइन। सेकंड प्लांट हमारा स्वीट पोटैटो वाइन है और ये भी कटिंग के थ्रू हम इसको इंतहाई आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो वाइन में हमें डिफरेंट शेड्स भी देखने में मिलते हैं। ये हमें सिंपल ग्रीन कलर में भी मिल जाती है। इसके अलावा आप पर्पल शेड देख ही रहे हैं। शेप को लेकर भी इसके मुख्तलिफ डिज़ाइंस इसके लीव्स में हमें मिल जाते हैं। इस तरह से इसका ग्रो करने का स्टाइल है। आप इसे मिट्टी में, पानी में, जिस तरह चाहे ग्रो कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर में स्वीट पोटैटो वाइन है और आप चाहें तो इसे भी हैंगिंग बास्केट पे भी लगा सकते हैं और चाहें तो इसे बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। थर्ड हमारा जो प्लांट है वो मैक्सिकन पेटूनिया का प्लांट है, जिसे कटिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और डिफरेंट कलर के शेड्स में हमें इसके फ्लावर्स देखने में मिलते हैं और इसे हम कटिंग के अलावा सीड के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। और ये एक सदाबहार पौधा है। एक दफ़ा आप अपने गार्डन में इसे लगा लेंगे तो ये सालों साल आपके गार्डन में इसी तरह बना रहेगा। नेक्स्ट हमारा ये फाइकस का प्लांट है। फाइकस की कोई भी वैरायटी हो, कटिंग के ज़रिए बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और मैंने आज तक फाइकस की जितनी भी कटिंग्स लगाई हैं वो सभी सक्सेसफुली ग्रो की हैं। इवन बहुत से प्लांट्स में इनको मैंने मिक्स एंड मैच करके भी ग्रो किया हुआ है और ये बहुत तेज़ी से सर्वाइव करती हैं। इसी तरह से फाइकस की ये वैरायटी, जिसे पांडा फाइकस कहते हैं, इसे भी मैंने कटिंग के थ्रू ही ग्रो किया है। नेक्स्ट है हमारा ये छिपकली वाइन का प्लांट, जिसे क्रिपिंग फिग भी कहते हैं। बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट है। आप चाहें तो इन्हें गमलों में लगाएं, हैंगिंग बास्केट में लगाएं और अगर ज़मीन में लगाएं तो क्या ही बात है। इसकी भी आप एक 3 से 4 इंच की कटिंग लगा लें, इनफ है। बहुत जल्दी ग्रो करती है। मैंने इस नर्सरी से इसका एक छोटा सा प्लांट लिया था, जिसमें से मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं और अब इसकी जो ग्रोथ है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। बहुत ही खूबसूरत और एक ग्रीन लुक देने वाला प्लांट है। हमारा अगला पौधा है मनी प्लांट का और मनी प्लांट के बारे में कौन नहीं जानता। ये एक बेलनुमा पौधा है जो तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में हमें देखने में मिलता है। मनी प्लांट को कटिंग के थ्रू ग्रो करना बेहद आसान है। इवन कि इसके हम सिंगल लीव को भी ग्रो कर सकते हैं। जस्ट उस सिंगल लीव के साथ इसकी एरियल रूट का होना बहुत ज़रूरी है। मनी प्लांट को भी आप चाहें तो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और चाहें तो मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं और चाहें तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, चाहे तो इस तरह से मॉस स्टिक पर भी इसे ग्रो किया जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत लीफी प्लांट है और इस बात का अंदाज़ा आप इस प्लांट की शोहरत से लगा सकते हैं कि मनी प्लांट किस कदर मशहूर पौधा है। हमारी लिस्ट में अगला प्लांट है बेबी सनरोज़ का और बेबी सनरोज़ का प्लांट भी कटिंग के ज़रिए बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ये एक सेकुलेंट प्लांट है
और इसकी ग्रोइंग टिप में सबसे अहम बात यही है कि इसमें पानी हमें बहुत कम देना है, क्योंकि इसके लीव्स में, इसकी स्टेम में ऑलरेडी पानी मौजूद होता है। अगर हम इसको ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके गलने के ख़तरे बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं तो पानी बहुत कम दें। अगला पौधा जिसे हम कटिंग के ज़रिए आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है सिंगोनियम यानी कि एरोहेड। बहुत ही खूबसूरत और वेरीगेटेड लीव्स वाला प्लांट, जिसमें हमें डिफरेंट शेड्स भी देखने को मिलते हैं। इसे भी कटिंग के ज़रिए आप कभी भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता कटिंग लगा लगा कर आप इसे मज़ीद मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और एक प्लांट से बहुत से प्लांट हमारे तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट वांजिंग ज्यू का है। ये भी बहुत आसानी से ग्रो करने वाला प्लांट है। सॉफ्ट स्टेम कटिंग बहुत आसानी से इसकी ग्रो हो जाती है और इसकी वेरिगेशन, इसके कलर शेड, टेक्सचर बहुत ही कमाल का है। ये भी एक सदाबहार पौधा है और कटिंग के ज़रिए बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। एक बार आप इसे अपने गार्डन में लगा लें तो ये सालों साल आपके गार्डन में चलता ही रहता है। करना सिर्फ आपको ये है कि जब भी इसकी स्टेम्स थोड़ा लेंथी होने लगे तो आप इसकी कटिंग निकालें और लगाते चले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि ये गार्डन में आपके साथ सालों साल चलता रहे तो आप लगातार इसको कटिंग के साथ ग्रो करते ही रहें। और इसकी कटिंग जो है वो ग्रो भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। इनमें भी रूट्स बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। इवन के लीव्स के नोड एरिया के साथ इसकी रूट्स मौजूद होती हैं। जहाँ जहाँ भी ये पानी के टच में आती हैं इनमें रूट्स आना शुरू हो जाती हैं। हमारा अगला और आखिरी प्लांट है मोन्स्टेरा का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट। इसका लीफ का डिज़ाइन, इसकी कटिंग एरियाज़ बहुत ही खूबसूरत। इसके बड़े बड़े जंबो साइज़ के लीव्स देखकर ऐसा लगता नहीं कि हम इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये मनी प्लांट ही की तरह बहुत ही आसानी से ग्रो होता है। इसको हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और सॉइल में भी। सच तो ये है कि मोन्स्टेरा का प्लांट मैंने कभी भी नर्सरी से परचेज़ नहीं किया। जस्ट मैंने इसकी कटिंग ली थी और उस कटिंग को ग्रो करने के बाद जैसे जैसे ये बड़ा होता गया मैंने इसमें से मज़ीद कटिंग्स निकाली और बहुत से प्लांट्स मैंने इसे रेडी कर लिए। आप चाहें तो इसको पानी में ग्रो कर सकते हैं। मोन्स्टेरा के प्लांट को आप चाहें तो पानी में ग्रो करके इंडोर भी रख सकते हैं और घर के इंडोर एरियाज़ की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 ऐसे सदाबहार हाउस प्लांट, जिनमें से कुछ इंडोर थे और कुछ सेमी शेड के प्लांट्स थे, जिन्हें हम आसानी से कटिंग लगाकर ग्रो कर सकते हैं और चाहें तो इन्हें मल्टीप्लाई करके बहुत से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।